राधे राधे दोस्तों, आज हम करेंगे सिंपल शर्ट की स्टिचिंग। उसके लिए हम सबसे पहले अपना नेक की कटिंग करेंगे। जो भी हमें अपने सूट के नेक का डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन की हम कटिंग करेंगे। मैं राउंड नेक में कटाव का डिज़ाइन बना रही हूँ, इसीलिए मैं पहले राउंड निशान लगाऊंगी नेक के लिए, फिर उसके बाद कटाव के निशान लगाऊंगी। ये मैंने ब्रॉड रखा है अपना नेक, इसीलिए मैं इसको 10 इंच ब्रॉड बनाऊंगी। ये हमने गोलाई कर लिया। गोलाई करने के बाद हम इसको कटाव के निशान लगाएंगे। आपको जितने भी इंच डीप और जितना भी ब्रॉड गला रखना है अपना, उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा। ये मैं बहुत डीप कटाव नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए मैं इस पर लाइट लाइट कटाव के निशान लगा रही हूँ। कटाव के निशान लगाने के बाद हम इसको फिनिशिंग में कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कटाव वाला गला बनाना है तो आप इसको डीप कटाव भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल माइनर से कटाव बनाए हैं, इसलिए लाइट लाइट कटाव का निशान लगाने के बाद मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे कटाव जो है बिल्कुल आधे इंच के कटाव है, ज़्यादा डीप कटाव मैंने नहीं बनाए हैं। कटाव की कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हो कटाव की कटिंग हो गई है। अब मैं एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसको कटिंग कर लूँगी। 1 से 1.5 इंच की बुकरम ही हमें गले के लिए चाहिए होती है। एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, मैंने 1 इंच की बुकरम ली है, एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर दी है। ये हमारा नेक कटिंग हो चुका है बुकरम पे। अब हम इसको सूट के कपड़े पे पहले सिलाई से जोड़ लेंगे। बुकरम पर नेक कटिंग करने के बाद हम लेंगे कपड़ा। कपड़े के ऊपर हम जो भी हमने नेक की कटिंग की है उसको रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। नेक को बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, आराम से रख के उसको धीरे धीरे सिलाई लगानी है, ताकि हमारा जो नेक है उसकी शेप ना बिगड़े और बिल्कुल सेटिंग में नेक हमारा तैयार हो जाए। धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे हम, नेक को अपनी जगह पे सेट करते हुए। ये देखिए, बुकरम के नेक को मैं बिल्कुल उसकी सेटिंग में रखते हुए ही सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने नेक को फैलाया नहीं है। हमारा बुकरम का नेक कपड़े के ऊपर लग गया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कटिंग कर देंगे। सिर्फ आधे इंच का ही कपड़ा हम रखेंगे जो हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कपड़ा हमने कटिंग नहीं करना है। बुकरम के अकॉर्डिंग हमने कपड़ा उतना ही रखना है जितना कि हमारा बुकरम पे आ जाए। अब उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया, अब इसको हम सिलाई से फोल्ड कर देंगे। धीरे धीरे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने सूट का किसी भी शेप का गला जो है तैयार कर सकते हो। जो भी आपके सूट का गला है उसी शेप में कटिंग करने के बाद ठीक इसी तरह से आपको
जो आपके सूट का गला है वो तैयार करके अपनी शर्ट पे लगाना है। ये देखिए हमने कपड़े पे सिलाई लगा ली है, हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया। अब हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर लगाएंगे। अब हम जो हमारी शर्ट है उसका फ्रंट साइड लेंगे। ये जो हमने नेक है इसको सेंटर लेके और उस पर छोटा सा टुक लगा लिया ताकि हमारा जो नेक है वो इधर उधर ना जाए। ठीक इसी तरह से टुक हम अपनी शर्ट पर भी लगाएंगे। शर्ट का भी सेंटर लेंगे और उस पर टुक लगाएंगे। दोनों टुकों को इक्वल रखते हुए फिर हम नेक जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने शर्ट ले ली, शर्ट को फोल्ड किया, सेंटर टुक लगाया। अब इसके ऊपर हम सेंटर टुक के साथ गले के जो हमने निशान लगाया था उसको सेंटर में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों टुक को हमने इक्वल रख लिया। अब हम नेक की हमारी सिलाई लगाएंगे। मेरा नेक जो है वो कटाव वाला है, इसीलिए धीरे धीरे इसकी सिलाई लगाएंगे हम। राउंड जो है हमारे कटाव है तो इसको धीरे धीरे घुमाते हुए हमने सिलाई लगानी है। जो हमारी सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई जाएगी तो हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग में नहीं बनेगा। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। सूट पर नेक जोड़ने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। जो भी हमारे नेक का डिज़ाइन है उस हिसाब से हम अपने जो अंदर वाला कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। अंदर वाला कपड़ा कटिंग करने के बाद गले का फिर हम इसको फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा देंगे। कटाव के अंदर मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए जिससे कि मेरी जो कटाव है वो फिनिशिंग में आ जाए। ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए। अब इसको हम धीरे धीरे पलटाएंगे। पलटाने के बाद हम इसको किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसा ऐसा हम इसको गले को पलटा लेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसके किनारे किनारे पर धीरे धीरे सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी जो कटाव है वो फिनिशिंग में आ जाए। कटाव के अकॉर्डिंग में मशीन को घुमाते हुए धीरे धीरे सिलाई लगा दूंगी। आप जिस भी सूट का जो भी नेक बनाए, जो भी डिज़ाइन बनाए, उसी हिसाब से आपको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका गला सिंपल है तो अगर आप सिलाई ना भी लगाना चाहें तो सिलाई को स्किप भी कर सकते हो। वो तुरपाई करने के बाद, प्रेस करने के बाद गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाता है। ये देखिए मैं कटाव के हिसाब से गले के ऊपर धीरे धीरे सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को थोड़ा खींचते हुए हमें सिलाई लगाते चले जाना है जिससे कि हमारे कटाव अच्छे से बाहर की साइड आ जाए और कटाव जो है नज़र आए। ये देखिए कपड़े को मैंने बिल्कुल अच्छे से खींच लिया है बाहर की साइड और फिर मैंने बुकरम पे सिलाई लगाई है। सिलाई जो है हमारे बुकरम पे आनी चाहिए अब, तभी हमारे कटाव अच्छे से फिनिशिंग में नज़र आएंगे।
हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको नेक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा गला तैयार हो चुका है। फ्रंट का नेक बनाने के बाद हम बैक के नेक की कटिंग कर लेंगे। राउंड ये मैंने अपने बैक के नेक की कटिंग की है। उस पर हम रेप वाली पट्टी लगाएंगे। कभी भी इस पर सीधी पट्टी नहीं लगती है, हमेशा पट्टी को रेप में काटने के बाद ही पट्टी लगाएं। एक पैर की सिलाई से पट्टी लगाने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो कटिंग कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे अंदर वाली साइड। ये देखिए, आधे इंच से भी कम इंच की हमने पट्टी रखी है। बाकी कपड़ा जो है अंदर फोल्ड कर दिया है। बाद में इसको फोल्ड करने के बाद हम एक्स्ट्रा जो हमारा अंदर वाली साइड कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। एक से 1.5 इंच के पैर की सिलाई लगाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा अंदर वाली साइड कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हो वीडियो में कि मैंने बिल्कुल 1 से 1.5 इंच के पैर की ही पट्टी तैयार की है और जो अंदर वाली साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दिया है। अब हम इस पे फ्रंट वाला जो हमारा हिस्सा है शर्ट का उसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जो हमारी पट्टी है इसको हम अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है ऊपर वाली साइड से उधड़े नहीं, पक्का रहे और गला भी इससे फिनिशिंग में बन जाता है। ये देखिए, इसको हमने अंदर वाली साइड फोल्ड कर दिया है। अब हम सिलाई लगाएंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब हम जो हमारा शर्ट का फ्रंट है उसको रखेंगे। जो हमारी बैक वाली पट्टी है उसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी शोल्डर की सिलाई लगने के बाद जो भी हमारा मेज़रमेंट है उस हिसाब से निशान लगाने के बाद, चाहे आप निशान पहले भी लगा सकते हो बाद में भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपको इजी लगे वैसे निशान लगा सकते हो। ये हमारी चेस्ट का निशान है। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। ऊपर से हम इसको 9 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर से लें तो हमारे 14 से 15 इंच पे कमर का निशान लगना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने 15 इंच पे कमर का निशान लगाया है। अब जितनी हमारी वेस्ट है उतना हम इस पे निशान लगा लेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कमर का निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमने कमर का निशान लगा लिया। ऊपर हमने चेस्ट का निशान लगा लिया था। अब हम लगाएंगे स्लिट्स का निशान जहाँ पे हमारा हिप आ जाता है। ये हमने लगाया 13 इंच पे। हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग निशान लगाते हैं। किसी का 13 पे आता है, किसी का 15 पे और किसी का 16 इंच पे भी ये निशान लग जाता है। वो हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग लगता है। मैं स्लिट्स थोड़े ऊंचे डालती हूँ, बहुत नीचे स्लिट्स नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे साइड की सिलाई।
निशान के ऊपर से हम इक्वल अपनी जो भी हमने शेप दी थी शर्ट की उस शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। ठीक इसी तरह से हम अपने शर्ट पे दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद हमारा शर्ट जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे अपनी शर्ट पे स्लीव्स। ये देखिए आप देख सकते हो हमारा शर्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए शर्ट जो है हमारा बन के तैयार हो गया। अब इस पे हम लगाएंगे बाजू। तैयार होने के बाद हम करेंगे अब स्लीव्स को तैयार। ये मैंने स्लीव्स कटिंग करके मेरी स्लीव्स जो है 10 इंच की है। इस पे मैं वाइट कलर की लेस का डिज़ाइन लगा रही हूँ। वाइट कलर की लेस लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स पे सिलाई लगाएंगे। आधे इंच की मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए आधे इंच का कपड़ा मैंने स्लीव्स का फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर वाइट कलर की लेस लगा देंगे। स्लीव्स पे जो है मैं तुरपाइयाँ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको लेस के साथ ही पक्की सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लेस रखते हैं ऊपर वाली साइड से। कोई लेस जो हमारी होती है वो नीचे वाली साइड से लगती है, कोई लेस हमारी होती है ऊपर वाली साइड से लगती है। अगर हमारी लेस जो है नीचे वाली साइड से लगेगी तो उसके ऊपर हैमिंग होएगी। अगर कोई लेस हमारी ऊपर वाली साइड से लगेगी तो उसके ऊपर हमें तुरपाइयों की ज़रूरत नहीं होती। मेरी ये लेस है जो ऊपर वाली साइड से लगनी है, इसीलिए इस पर तुरपाइयों की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही आधे इंच का कपड़ा फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा दिया और उसी के ऊपर अब मैं लेस को लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हो मैंने लेस लगा दिया। लेस लगाने के बाद हम इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी स्लीव्स की मोहरी है उसका निशान लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हम कटिंग कर भी सकते हैं। अगर जितना हमें रखना हो मार्जिन हम उतना मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देते हैं। ये देखिए मोहरी का निशान लगाने के बाद सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारी शर्ट है, शर्ट का जो आर्म होल है, आर्म होल की जो हमारी सिलाई है उस सिलाई को नापते हुए हम इस पे निशान लगाएंगे। आर्म होल की सिलाई मेरी यहाँ पे आ रही है। देखिए इतनी ही हम सिलाई शेप में लगाएंगे। इस तरीके से नापते हुए अगर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल बाजू का बिल्कुल सही तरीके से चढ़ेगा। उस पर बिल्कुल भी झूल नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल बराबर और इक्वल सिलाई आएगी उस पर। थोड़ा सा इसमें से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। देखिए स्लीव्स को तैयार करने के बाद अब हम स्लीव्स को सीधा कर लेंगे और जो हमारी शर्ट है उसको उल्टा ही रखेंगे।
उल्टी शर्ट के अंदर वाली साइड हम सीधी स्लीव्स करके उसको अंदर वाली साइड डालेंगे। अंदर वाली साइड डालने के बाद हम इस पे 2 पैर की सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो स्लीव्स जो है वो मेरी सीधी थी और जो शर्ट जो है वो मेरा उल्टा था। अब हम इस पे बाजू को जोड़ना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमने शर्ट की बाजू को जोड़ना है। एक से 2 पैर की सिलाई लगाते हुए हम अपनी शर्ट पे बाजू को जोड़ेंगे। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। सिलाई के छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो अगर हमें समझ में ना आए तो स्टिचिंग में हमारी फिनिशिंग नहीं आती है और हम स्टिचिंग अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी मैं पॉइंट आपको समझाती हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी मैंने सिंपल सूटों की स्टिचिंग की वीडियो डाली है, आगे आगे हम डिज़ाइनर सूटों की भी स्टिचिंग की वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये देखिए हमारी स्लीव्स लग के तैयार हो गई है। अब मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कहीं पे भी हमारी स्लीव्स पे झूल नहीं डला है, कहीं पे भी हमारा कपड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।